क्या बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने ऐसा दांव चल दिया है जिसका असर सिर्फ एक एमएलसी सीट तक नहीं बल्कि 2030 के मुख्यमंत्री पद की लड़ाई तक दिखाई देगा? क्या एक मुस्लिम चेहरे को विधान परिषद भेजकर चिराग पासवान ने अपने एमवाई समीकरण और असदुद्दीन ओवैसी के समीकरणों को सीधे चुनौती दे दी है? क्या अशरफ अंसारी सिर्फ एक उम्मीदवार हैं या फिर बिहार की राजनीति में एक नए सोशल इंजीनियरिंग मॉडल का चेहरा? और क्या इस एक फैसले ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की राजनीतिक राह भी मुश्किल कर दी है? सवाल बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चिराग पासवान ने एक तीर से दो नहीं बल्कि तीन शिकार कर दिए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद चुनाव की। लेकिन यह सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, यह कहानी है बदलते राजनीतिक समीकरणों की। आज का मुद्दा हमारा है कि तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण को चुनौती कैसे दी जा रही है। और आज की कहानी है उपेंद्र कुशवाहा को मिले राजनीतिक संदेश की। और यह कहानी है 2030 के बिहार की राजनीति की, क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को एमएलसी उम्मीदवार बनाकर ऐसा सियासी संदेश दिया है जिसकी चर्चा अब पूरे बिहार में हो रही है। तो मुद्दा गर्म के आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर लोजपा ने अशरफ अंसारी को ही उम्मीदवार क्यों बनाया। हम बात करेंगे कि क्या यह मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की उनकी एक रणनीति है। क्या इस फैसले से तेजस्वी यादव की राजनीति को चुनौती मिलेगी? क्या दीपक प्रकाश और उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़े राजनीतिक नुकसान में हैं? और क्या यह 2030 के मुख्यमंत्री मिशन की शुरुआती बिसात है? तो हमारी आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम चिराग पासवान की इस मिशन 2030 वाली रणनीति के इनसाइट आपके साथ शेयर करेंगे। हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। तो सबसे पहले समझते हैं अशरफ अंसारी का चयन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। एनडीए के पास विधान परिषद की सीटों का स्पष्ट गणित मौजूद था। बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दल अपने अपने हिस्से की सीटें लगभग तय मान रहे थे। लेकिन जब लोजपा रामविलास के हिस्से आई सीट पर अशरफ अंसारी का नाम सामने आया तो बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि एनडीए में मुस्लिम चेहरे को आगे बढ़ाने का यह सबसे बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या बिहार में मुस्लिम राजनीति अब सिर्फ राजद और कांग्रेस तक सीमित नहीं रह गई है? अब बात करते हैं चिराग पासवान के पहले लक्ष्य की। सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि अशरफ अंसारी का नाम सिर्फ सदन तक पहुंचाने के लिए नहीं चुना गया, बल्कि इसके जरिए मुस्लिम समाज को एक राजनीतिक संदेश दिया गया है। संदेश यह है कि एनडीए में भी मुस्लिम नेतृत्व के लिए जगह है। और यह संदेश ऐसे समय में दिया जा रहा है जब बिहार में एमवाई समीकरण को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। राजद की राजनीति लंबे समय से एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर आधारित मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय के वर्षों में राजनीतिक दलों ने महसूस किया है कि मुस्लिम वोट बैंक अब पूरी तरह एक तरफा नहीं रहा। ऐसे में अगर चिराग पासवान मुस्लिम समाज में थोड़ी भी स्वीकार्यता बना लेते हैं तो इसका असर आने वाले चुनावों में दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ एक टिकट नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग बता रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फैसले का दूसरा असर उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दीपक प्रकाश पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजनीतिक चर्चाओं में यह माना जा रहा है कि एमएलसी की एक सीट उनके लिए सुरक्षित हो सकती है, लेकिन अब वह रास्ता लगभग बंद होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते में पहले जैसी सहजता नहीं दिख रही। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि एमएलसी चुनाव का यह समीकरण कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर सकता है। यानी एक सीट का फैसला
कई नेताओं की स्थिति बदल सकता है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में छोटे दल अब सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि भविष्य के बड़े खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहे हैं? अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, और वह है 2030 यानी मिशन 2030। कुछ समय पहले चिराग पासवान ने सार्वजनिक मंचों से कहा था कि वह भविष्य में बिहार की बड़ी राजनीतिक भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। यानी लोजपा अब सिर्फ सीटों की राजनीति नहीं करना चाहती, वह सामाजिक विस्तार की राजनीति भी करना चाहती है। दलित वोट, युवा वोट, महिला वोट और अब मुस्लिम समाज तक पहुंचने की जुगत। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं। याद रखिए, राजनीति में कई बार चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है चुनाव के जरिए दिया गया संदेश। अशरफ अंसारी की उम्मीदवारी भी शायद ऐसा ही एक बड़ा संदेश है। यह संदेश मुस्लिम समाज के लिए, एक संदेश एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के लिए, और एक संदेश उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि बिहार की राजनीति सिर्फ पुराने समीकरणों पर चलती है। और सबके बीच कुछ सवाल आप लोगों से। क्या चिराग पासवान ने एमआई समीकरण में सेंध लगाने की शुरुआत कर दी है? क्या अशरफ अंसारी का चयन बिहार में नई राजनीतिक दिशा का संकेत है? क्या उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक संदेश दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2030 की लड़ाई की पहली चाल चल दी गई है? फिलहाल एक बात साफ दिखाई देती है, बिहार विधान परिषद की एक सीट ने पूरे बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अशरफ अंसारी सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, वे अब एक राजनीतिक संदेश बन चुके हैं। अब देखना यह है कि यह संदेश सिर्फ सदन तक पहुंचता है या फिर बिहार की जनता के बीच भी असर छोड़ता है। और क्या आने वाले वर्षों में चिराग पासवान का यह दाव उन्हें बिहार की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा कर सकता है? तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।